हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन रविवार है और जैसा कि हम लोग हर रविवार को मिलते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, मैंने ये चैनल ही इसलिए बनाया है ताकि मैं अपने वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं जो शायद मैंने गलती के तौर पे किया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद मेरी गलतियों से कोई सीख जाए। आज मैं अपने एजुकेशन से जुड़े कुछ गलतियों के बारे में आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स लेकर के अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने लगभग 1 साल का डिप्लोमा किया था। काउंसलिंग काउंसलिंग एरिया में मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद मैंने हाँ उसके बाद मैंने एलएलबी की, यानी कि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। उसके बाद भी मुझे लगा कि शायद ये सही नहीं है। फिर मैंने बीएड किया। बीएड अब कंप्लीट हो चुका है। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद, इसके बाद भी मेरी लाइफ कहीं पहुंची नहीं है। मैं जहाँ थी वहीं हूँ। अब आप सब समझते होंगे कि इतनी सारी डिग्रियाँ ली ही क्यों, जब कुछ करना ही नहीं था। इस टॉपिक पर मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ। आदमी सोचता है कि हर एक चीज़ एक्वायर कर लेना चाहिए, शायद कभी काम आ जाए, लेकिन ये करते करते उसके पास फिर जो टाइम है वो टाइम उतना बचता नहीं है। समय बहुत ही कीमती होती है, बहुत ज़्यादा, जो मैंने बर्बाद की है। मुझे अब एक बात समझ में आती है, अगर मुझे साइकोलॉजी ही पढ़नी थी तो मुझे उसी से आगे बढ़ना चाहिए था, या फिर अगर मुझे लॉ ही पढ़ना था तो मुझे लॉ को ही अपना एम बनाना चाहिए था। देखा जाए तो मुझे स्टडी में कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस पढ़ना चाहती थी और हर एक चीज़ जानना चाहती थी। और एक और सबसे बड़ी ये मिस्टेक होती है, और मेरे ख्याल से मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती ही होती है। लोग समझते हैं कि जितनी डिग्रियां बटोर ली जाए उतना अच्छा होता है, और लोग मिसगाइड भी करते हैं। और मैं इसकी शिकार रह चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसी कोई गलती ना करें। हाँ, ये है कि ऐसा नहीं है कि ये यूज़लेस सा है। कभी ना कभी अगर ज़रूरत पड़े तो काम आ सकता है। मैं बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैंने डिग्री की है, मास्टर्स की है, तो वो मैंने दिल से की है। मुझे साइकोलॉजी एरिया में समझ है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ एफ़र्ट्स दिए हैं और मैं आज भी स्टडी करती हूँ। पर लॉ फील्ड में मेरे पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अगर मैं उस लाइन में जाती हूँ तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। अपने करियर एरिया को अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ में सबसे ज़्यादा समय दीजिए जिस एरिया में आपको जाना है। अगर आपको जाना है मेडिकल फील्ड में, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं राइटिंग सेक्शन में या लिटरेचर में, तो फिर आप नहीं जा पाओगे। अगर आपको एक डांसर बनना है तो फिर आपको उसमें एफर्ट लगाना चाहिए। प्रॉब्लम यही आती है कि आदमी सोचता है कि ये कर लूँ तो मेरे हाथ में जॉब होगा, वो कर लूँ तो मेरे हाथ में इतना पैसा होगा, शोहरत होगी। पर अगर हम कर भी ले और उस एरिया में जा ही ना पाए तो फिर बेकार होता है। मेरे हिसाब से तो बेकार होता है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि फैमिली भी मैटर करती है। अगर फैमिली नहीं चाहती है कि आप कहीं दूर जाओ, या जिस प्रोफेशन को आप चुनना चाहते हो, अगर फैमिली नहीं चाहती है कि उस प्रोफेशन में आप जाओ या उस करियर को चूज़ करो, तो फिर संघर्ष बढ़ जाता है। अगर आप में क्षमता है वो संघर्ष करने की तो बेशक कीजिए। पर मेरे केस में मैं नाकामयाब रही, और मेरे अंदर इतना ना टैलेंट था और ना ही मैंने इतनी मेहनत की है किसी भी फील्ड में। अब मेरी लाइफ का बस इतना ही एम है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकूं। और बस जो मैंने किया वो मेरी गलती थी,
एजुकेशन लाइन में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। डिग्रियों को बटोरने में मैंने समय बहुत बर्बाद किया है। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये डिग्रियां बटोरने के चक्कर में ना रहो। आज के इस वीडियो के लिए मेरे ख्याल से इतना कंटेंट काफ़ी है।